2017 के पहले हमारी झांसी के ही कई मोहल्ले ऐसे थे जहां शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद लोग जाना पसंद नहीं करते। पूछा जाता भाई साहब लोग कहाँ से आए, मैं यूपी से आया हूँ। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं की सरकार है ऐसा, तो उनके इतने अच्छे काम किए हैं, कानून व्यवस्था, विकास आप देखिए उत्तर प्रदेश में पहले कहाँ था, अब विकास कहाँ पहुँच रहा है। अगर योगी है तो माफिया नहीं है, अगर योगी है तो गुंडागर्दी नहीं है, अगर योगी है तो आदमी सुरक्षित है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। इसे लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी की डिमांड क्यों बढ़ गई है? भैया नाम क्या है आपका? हमारा नाम गुड्डन अग्रवाल। गुड्डन जी, बिहार में चुनाव है लेकिन योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। वो एक स्टार प्रचारक के रूप में वहां जाएंगे, तो क्या लगता है कुछ असर कर पाएगा चुनाव? काफी असर होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार की उसमें कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा नहीं है, गुंडागिर्दी तो खत्म हो गई है। और ऐसे ही आदमी चाहिए अपने को मुख्यमंत्री। अभी तो वो क्या कहते हैं ना कि अभी तो शकल देखी है, नाम बाकी है, और धीरे धीरे चलिए बिहार भी बाकी है। तो असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। नाम क्या आपका? सुरेश चंद्र अग्रवाल। सुरेश जी, बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की एंट्री से क्या तेजस्वी, नीतीश, पीके पर असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। कैसा? यूपी में योगी जी का शासन सभी प्रदेशों ने देखा है और यूपी में गुंडा राज, माफिया राज तकरीबन सफाई के कगार पे है। हम कभी भी बाहर घूमने गए दूसरे प्रदेशों में तो वहाँ तो लोग इतनी तारीफ करते हैं कि आप उस यूपी राज्य से आए हैं जिसमें योगी सरकार है। मैं कहा हाँ, तो बोले फिर आप लोग तो 100% बहुत बढ़िया जगह से आए हैं। तो तारीफ इनकी हर राज्य में होती है और तारीफ का कारण ही यही है कि अगर योगी है तो माफिया नहीं है, अगर योगी है तो गुंडागर्दी नहीं है, अगर योगी है तो आदमी सुरक्षित है, अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान, हर चीज उसकी सुरक्षित है। इनका नाम क्या है? भारत गुप्ता। भारत जी, क्या मानते हैं आप, उत्तर प्रदेश के मॉडल को ही बिहार में अपनाया जाए तो क्या जनता संतुष्ट हो पाएगी? भाई साहब एक आंधी चलती है, आंधी में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो पूछा जाता है भाई साहब लोग कहाँ से आए, मैं यूपी से आया हूँ। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं की सरकार है ऐसा, तो उनके इतने अच्छे काम किए हैं, कानून व्यवस्था, विकास आप देखिए उत्तर प्रदेश में पहले कहाँ था, अब विकास कहाँ पहुँच रहा है। ये सारी हवा जो चारों तरफ फैलती है, पहुँचती है, ये हवा बिहार तक पहुँच चुकी है। तो ये हवा वहाँ पहुँच रही है, वहाँ की पब्लिक चाहती है कि योगी जैसा हमें शासक चाहिए। इसलिए योगी स्टार प्रचारक हैं हमारे और अच्छा शासन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया शासन चला रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम सलील तिवारी है। सलील जी, योगी उत्तर प्रदेश में जो अपना काम करके दिखा चुके हैं, क्या बिहार के विकास मॉडल में उनकी कुछ सहभागिता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आज से योगी जी की सरकार के पहले लगभग बिहार में उत्तर प्रदेश में एक समानता थी। लूट, चोरी, मतलब असुरक्षा, सब प्रकार का माहौल था। अब जब यहाँ की जनता ने उन सब चीजों से मुक्ति पाई है तो ये एक योगी जी का सार्वजनिक मॉडल बन गया है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी लोग अब योगी जी को पसंद कर रहे हैं। उनके द्वारा भ्रष्टाचार पे, गुंडियाई पर और इन सब चीजों पर जिस तरह से मतलब उन्होंने सख्ती करी है, वो सब लोग चाहते हैं कि इस तरह का ही अनुशासक हमारे यहाँ भी कोई आए और जिससे कि उनका भी प्रदेश एक गतिमान हो और तरक्की करे। तिवारी जी, बिहार के अंदर जो विपक्ष है उसके पास जो रणनीति है, क्या वो रणनीति उसको बदलनी पड़ेगी योगी पहुंचने के बाद? बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। बिहार में अब जनता वहाँ की जागरूक हो गई है। उन्होंने बहुत समय से हर प्रकार के लोगों को देख लिया है और वहाँ पे एनडीए की सरकार के माध्यम से या किसी भी सरकार के माध्यम से कोई भी हो, वो बिहार की जनता भी ये चाहती है कि हाँ विकास हो, सुरक्षा हो, बिहार में जो मूलभूत चीजें हैं उनके साथ में वो आगे बढ़े और हर कोई तरक्की चाहता है उत्तर प्रदेश की तरह से। इसीलिए वो योगी जी को चाहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ कोई आए और जो बीमारू प्रदेश अब जो बिहार है वो भी बीमारू प्रदेश से हट करके एक गतिमान प्रदेश बने। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है सर। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता चरम पे है, बिहार में डिमांड हो रही है उनकी, कैसा लगता है? मेरे हिसाब से तो योगी जी का जो मॉडल है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो चुका है। और क्योंकि इनके जो भी डिसीजंस हैं वो जनता को एक ऐसे मिनिस्टर की जरूरत थी कि जो यूपी में पहले था गुंडागर्दी, आज लेडीज को सिर्फ खुलेआम घूमती है, रात को 12 बजे मूवीज देख के आ रही हैं,
ये सेक्टर पहले अब आज बिहार में अभी भी किसी लेवल पर ये भी मेंटेन है। अगर इसको सुधार करना है इसको बिहार के लिए, तो योगी मॉडल वहाँ लाना ही पड़ेगा। योगी एज अ डेवलपमेंट, जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट पूरे, जैसे हमारे झांसी में इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, ठीक है, जॉब्स आएंगी लड़के, मतलब एक जनरेशन के लिए, जो न्यू जनरेशन है उसके हिसाब से, तो वो बिहार में की जनता को भी चाहिए सब कुछ, तो वो भी चाहिए योगी मॉडल वहाँ 100% सक्सेस होना चाहिए। भाई साहब, योगी की जो एक सख्त छवि है यूपी के अंदर, क्या इस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए उधर? बिल्कुल इसी प्रकार का मुख्यमंत्री चाहिए है। उनकी डिमांड इसीलिए है कि उनके काम इतने अच्छे हैं, कानून व्यवस्था ये सब कुछ उनको चाहिए डंडा वाला एक। वहाँ की पब्लिक जाग चुकी है अब। जो पहले पब्लिक के साथ लूट घसोटी होती थी, वो अब पब्लिक नहीं चाहती है कि हमारे संग ऐसा दोबारा हो। पब्लिक बहुत त्रस्त हो चुकी है और ये हवा तो हवा है ही है, ये पूरे देश में हवा फैल चुकी है इस बात की। ये नाम क्या आपका? अभिषेक जी। अभिषेक जी, बिहार में चुनाव है लेकिन योगी को वहां बुलाया जा रहा है प्रचार करने के लिए, एक स्टार प्रचारक है। योगी मॉडल बिहार के लिए कितना लाभदायक है? देखिए भाई साहब, योगी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब 2017 में बनी, उसके पहले हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग झांसी के निवासी हैं। 2017 के पहले हमारी झांसी के ही कई मोहल्ले ऐसे थे जहां शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद लोग जाना पसंद नहीं करते थे। आज झांसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जो बंदूकें लहराते हुए हम लोग देखते थे कि गुंडे माफिया सड़कों से निकलते थे, उनको कोई डर नहीं था शासन प्रशासन का। जब से योगी जी की सरकार बनी है, एक प्रशासन का, शासन का, एक कानून व्यवस्था कायम हुई है और पूरे प्रदेश को हम उठा करके देख लें, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचा है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। तो ये योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हो पाया है। और देश में मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, डबल इंजन की हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का और हम सबका यह सौभाग्य है कि हमको योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। अभिषेक जी, बिहार में जो विपक्ष की रणनीति है, क्या उसको बदलनी पड़ेगी योगी के पहुंचने के बाद? भाई जब बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा शासन नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने वहां दिया है। और बिहार की हालत को भी हम सब लोगों ने देखा है, जब कांग्रेस की या वहां पर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किस प्रकार से बिहार में भय का माहौल व्याप्त था, किस प्रकार से लोग डरे और सहमे रहते थे। आज बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी प्रगति की ओर अग्रसर है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी जब वहां जाएंगे तो हवा और फिजा वहां की एकदम से बदल जाएगी और पुनः एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी। गुड्डन, एक हिंदुत्व का चेहरा है योगी, कितनी रिक्वायरमेंट देखते हैं बिहार में इसकी? बिहार में देखो, हर आदमी चाहता है इस समय योगी जी को 100% उनको वहां पर प्रचार में जाना चाहिए, क्योंकि तभी बिहार में बदलाव आ सकता है। क्योंकि अदर नेता जाएंगे उनका कोई महत्व नहीं हुआ, अदर नेता जाने में कोई फायदा नहीं है, अदर नेता जाने में कोई फायदा नहीं है। योगी जी जाएंगे तभी परिवर्तन आएगा। योगी की जो सख्त छवि है यूपी के अंदर, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है बिहार में? रिक्वायरमेंट क्या, वो तो 90% होगा, 100% आ सकती है। पब्लिक चाह रही है वो कि आए योगी जी हमारे यहाँ, जैसे हमारा यूपी चल रहा है ऐसे ही वो वहां भी चले। बिहार चुनाव में योगी एक बड़ा फैक्टर है, उनके पहुंचने के बाद विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ये झांसी की जनता की आवाज है। कुलदीप अवस्थी, यूपी टेट कन्वर्सेशन।